हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शो द इनर्ट पेयर इफेक्ट. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सी यू एंड ए यू, ऑप्शन बी एस आई एंड जी ई, ऑप्शन सी टी एल एंड पी बी, एंड ऑप्शन डी बी आई एंड एस एन. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो गिवन पेयर्स हैं उसमें से कौन सा पेयर इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. अब यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है कि यहाँ पे जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इन सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यहाँ पे जो ये वाले एलिमेंट्स हैं उनके जो NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं टू बॉन्डिंग, यानी कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो न्यू इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो फिल होते हैं डी एंड एफ सबशेल में, जिनकी जो शील्डिंग पावर है वो पुअर है. इस कारण से होता क्या है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते. इस कारण से जो Z इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है, और क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इस कारण से फिर जो ये NS2 वाले इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जाते हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते. इसलिए जो एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. एक अपना नॉर्मल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें हम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में से 2 माइनस कर देते हैं क्योंकि ये NS वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए में हमें कॉपर और गोल्ड दिया गया है. सो यहाँ पे ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सो इनमें हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है. इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि कौन से एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करेंगे. बात करते हैं अब हम ऑप्शन बी की. तो ऑप्शन बी में हमारे पास गिवन है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. तो ये दोनों ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं. अब यहाँ पे जर्मेनियम तो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है लेकिन सिलिकॉन नहीं करता है. सो यहाँ पे अगर हम सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो हो जाएगा नियॉन 3s2 3p2, जबकि जर्मेनियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अप टू आर्गन, यानी कि 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, 3d10 4s2 4p2. अब यहाँ पे जर्मेनियम इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, इसलिए हमें इसके दो ऑक्सीडेशन स्टेट Ge+4 और Ge+2 देखने को मिलते हैं. ऑल्दो स्टेबल ज़्यादा Ge+4 होता है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट हम कह सकते हैं कि जर्मेनियम शो करता है. लेकिन सिलिकॉन शो नहीं करता क्योंकि यहाँ पे कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है जो कि शील्डिंग इफेक्ट को पुअर करें. इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों एलिमेंट ऐसे नहीं है जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहे हो. और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो नहीं शो करें, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक भी नहीं शो कर रहा है तो भी हमारे लिए वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है थैलियम और लेड. तो ये दोनों ही इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि ये अपने ग्रुप के एंड वाले एलिमेंट्स हैं. और अगर हम यहाँ पे थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है जेनन, यानी कि अप टू 54 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, 4f14 5d10 6s2 6p1. और लेड का कॉन्फ़िगरेशन होता है अप टू जेनन, यानी कि एटॉमिक नंबर 54 तक कवर हो गया, 4f14 5d10 6s2 6p2. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे F सबशेल और D सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि शील्डिंग पावर पुअर करेंगे. इस कारण से दोनों इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे. सो यहाँ पे थैलियम के केस में
इसी कारण से जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है रेदर देन +3 जो कि थैलियम के ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट है। और लेड के केस में +2 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है देन +4, क्योंकि जो NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों में वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। सो हमारा ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में हमें गिवन है बिस्मथ एंड टिन। सो यहाँ पे ये दोनों भी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम बिस्मथ का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो जाएगा जेनन, यानी कि अप टू 54 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, 4f14, 5d10, 6s2, 6p3। और यहाँ जो टिन के केस में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो जाएगा अप टू क्रिप्टन, यानी कि 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, 4d10, 5s2, 5p2। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों केस में डी और एफ शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस कारण से यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होगा और जो यहाँ पे एस वाले इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जाएंगे टू बॉन्डिंग। सो यहाँ पे बिस्मथ के लिए जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होगा। और टिन के केस में ऑल्दो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी +4 वाला +2 से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग तो रहा है बट उसकी जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी में चेंज पूरी तरीके से ला पाए। यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो जाएंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन सी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन सी और डी में दोनों इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहे हैं और हमें बताना है कौन इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।